ससुराल वालों को रिझाने के लिए ऐसे सज धज के बैठी है हमारी अजब कि हम आपको क्या बताएं कुंवर प्रताप। हमारा तो मन ही प्रसन्न हो गया। आपकी प्रिय सखी फूल कुंवर प्रताप से विवाह करने के लिए इतनी आतुर है कि हम आपको क्या बताएं। जिसके भाग्य में जो पति है उसके साथ हंसते खेलते आप लोग विवाह करवाएं, ये सोच कर ही हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। अजब दे, आप ये विवाह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मुझसे विवाह? क्योंकि झूठ बोलता है वो लड़का। मैं सच बोले या झूठ, इससे आपको क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है जब दे, अंतर पड़ता है हमें। आप हमारे मित्र और हम जानते हैं कि आपको झूठ से कितनी घृणा है। आप फिर कैसे कर सकते हैं आप उस झूठे से विवाह? कोई बता, जिन्हें आप झूठा झूठा कह रहे हैं वे हमारे होने वाले पति हैं। अब अजब दे, झूठे को झूठा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? कोई बता, सच बोलने से नहीं डरते हैं और सच यही है कि तोरणमल जी झूठे हैं। सबके पूछने पर उन्होंने कहा कि आप बहुत सुंदर दिखती हैं। जिस जल में वे आपका प्रतिबिंब देखने वाले थे उस जल को तो हमने आपके सामने कंकर फेंक कर हिला दिया था। फिर जब उन्होंने आपका प्रतिबिंब देखा ही नहीं तो फिर वे कैसे कर सकते हैं कि आप बहुत सुंदर दिखती हैं और कैसे विवाह के लिए हाँ कर सकते हैं वे? चरित्रवान लड़के ऐसे ही होते हैं। बात मत घुमाइए अजब दे, हम जानते हैं कि आपको झूठ से घृणा है। बोलिए, है कि नहीं? बोलिए जते, हाँ या ना? हाँ, किंतु कोई किंतु परंतु नहीं है जते। अभी अभी आपने हाँ कहा। अब चलिए हमारे साथ और कह दीजिए सबके साथ कि आप उस व्यक्ति से विवाह नहीं करेंगे जो झूठ बोलते हैं। चलिए, डरिए मत, हमारे आपके साथ। बहुत हो गया कुंवर प्रताप, आप जिन्हें तब से झूठा झूठा कह रहे हैं वे हमारे होने वाले पति हैं और हम किसी भी मूल्य पर उनका अपमान नहीं सहेंगे। परंतु अजब दे, कुंवर प्रताप, आपने अभी अभी कहा था कि हम आपके मित्र हैं, तो फिर मित्र होकर दिमाग तो मत दिखाइए हमें। हम तो आपको सही मार्ग दिखा रहे थे। अब आप ही नहीं देख रहे तो हम क्या? देखिए कुंवर प्रताप, ये सब आपको शोभा नहीं देता। आप हमारे राज के अतिथि हैं, तो अच्छा यही होगा हमारे और आपके बीच गरिमा बनी रहे। समझ गए जब हम समझ गए। अब आप पहले भी कर चुकी हैं ये सब। क्या? जब भी आपको हमें अपने से दूर भगाना होता है तब आप ऐसे ही औपचारिक बातें करती हैं, किंतु इस बार हम आपके इन चुभने वाली बातों में नहीं आने वाले। कुंवर प्रताप, आप चाहते क्या है हमसे? आपसे विवाह करना चाहते हैं हम। और आप भी हमसे विवाह करना चाहते हैं? नहीं। आपके नहीं कर चाहते हैं? हाँ, यही सच है। हमारा नाम प्रताप सिंह है जब जानते हैं आप। तो आप ये भी अवश्य जानती होगी कि हमने सदा सत्य का ही साथ दिया और आज भी हम सत्य का ही साथ देंगे। कुंवर प्रताप, आप जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? कुंवर प्रताप और अजब देव मन ही मन एक दूसरे को पहले से ही पति पत्नी मान चुके हैं और ये है उनके पुत्र तोरणमल जी, हमारे होने वाले जमाई। अम्मा गाड़ी रानी साहब, मुझे शगुन का उपहार पड़ा है गाड़ी में, उसका क्या करना है? फेंक दो उन्हें, हमें क्या पता क्या करना है उनका। सारे उपहारों को गाड़ियों से उतरवा दीजिए। हम उन सभी उपहारों को मंदिर में दान दे देंगे। चाहिए?
जी। क्षमा कीजिए राणा जी, हमें ऐसा असह्यत व्यवहार नहीं करना चाहिए। भूल हमारी है जयवंता भाई जी। हम तो यहाँ बिना सूचना दिए ऐसे आ गए मानो राव मामरक जी और हंसाबाई जी कुंवर प्रताप और अजब दे के संबंध के बारे में सुनकर सन्नता से उछल पड़ेंगे। हमें आने से पहले उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। निर्णय लिया और भावुकता में बह गए। अक्सर भावुकता में लिए गए क्या निर्णय। कहना चाहते हैं राणा जी? अकेले आप ही प्रसन्नता में मगन हो रहे थे, अकेले आप ही हो रहे थे भावुक। यदि हम हमारे मन के उल्लास को नहीं छिपा पा रहे थे, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम आपके मन की पीड़ा को नहीं देख रहे हैं। हम देख सकते हैं आपका मन दुख, विवशता और अपमान से छलनी हो रहा है। आप ठीक कह रही हैं जयवंता भाई जी। जीवन में पहली बार अपनी दृष्टि में हम इतने अपमानित और इतने विवश हुए हैं। हमने कभी आशा नहीं की थी कि जिसके घर में पूरी तैयारियों के साथ हम कुंवर प्रताप का शगुन लेकर जाएंगे, वहां से हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। पता नहीं ईश्वर हमें किस अपराध का दंड दे रहा है। जयवंता भाई जी, सारा सामान बांधिए, शीघ्र हम यहां से चलेंगे। किंतु हम हंसा को क्या कहेंगे राणा जी? वो आप संभालिए जयवंता भाई जी, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, किंतु कुछ भी हो हमें यहां से शीघ्र निकलना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ आने का असली ध्यान है किसी को नहीं पता चलना चाहिए। जो भी बचा खुचा सम्मान है वो भी सार्वजनिक अपमान में बदल जाएगा। जी, बार बार मन में याद करने से बिखरे प्रतिबिंब जुड़ नहीं सकते। हम कुछ समझे नहीं आपका अभिप्राय। आप भी जानते हैं हमारा अभिप्राय और हम भी जानते हैं आपका अभिप्राय। पर प्रश्न ये उठता है कि जिस समय आप जल में अजब्दी का प्रतिबिंब देख सकते थे, उस समय किसने कंकड़ फेंकर उस प्रतिबिंब को बिगाड़ दिया? हाँ, कौन हो सकता है वो जो नहीं चाहता कि आपका और अजब्दी का विवाह हो? सोच कर देखो, ध्यान से सोचो। हो सकता है वे कोई ऐसा हो जो आपसे भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है वे कोई ऐसा हो जो पलक झपकते आपको मिटा कर रख दे। अरे बाप रे, ऐसा? चक्रपाणी, जैसा विवरण हमने आपको अभी भी दिया था, क्या नहीं दिखती ये वैसे?
वैसे ये क्या कर रहे थे हम? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हमने तो नाम तक नहीं लिया आपका बाजीराज। देखिए चक्रपाणी, हम जानते हैं इनके साथ अजबदे के विवाह की बात सुनकर आप बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं, उत्तेजित हैं। पर चक्रपाणी, जिसे हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो मर्यादा के विरुद्ध हो। समझ रहे हैं आप? हम कोई मर्यादित योजना सोचते हैं। अरे अरे धीरे, आप क्या कर रही हैं? आपकी जीजा इतनी भी निर्बल नहीं है कि किसी की भी नजर लग जाए। हम जानते हैं कि आपको किसी की नजर नहीं लगेगी, पर आपकी बुद्धि को देखकर हमें लग रहा है कि आपको हमारी नजर ना लग जाए। क्या पासा फेंका है आपने जीजा? अभी कल ही तो हमने आपको संदेशा भेजा कि कुंवर प्रताप और अजब दे का रिश्ता होने जा रहा है, और संदेशा मिलते ही आपने अजब दे के लिए बीन राजा भी ढूंढ लिया। अजब दे के माता पिता को इस तरह से मनाया कि उन्हें लगता है कि आप उनके सबसे अधिक शुभचिंतक हैं। हमें तो सूझा ही नहीं कि अजब दे बलिदान देने वालों में से। आपने उनसे इतना कहा कि उनकी वजह से उनकी प्रिय सखी का सुख चैन लुट सकता है कि वो बलिदान देने के लिए तैयार हो गई। मान गया आपको जीजा। अब आप देखती जाइए कि हम क्या करते हैं। अब आप देखेंगे कि कैसे अजब दे मुस्कुराते मुस्कुराते अपने विवाह मंडप में आकर बैठती है और तोरणमल के गले में वरमाला डालती है। एक बात का भय लग रहा है कि कहीं तोरणमल को कुंवर प्रताप और अजब दे के बारे में पता न चल जाए। वे भाग जाएंगे। हम उन्हें भागने का अवसर देंगे, तभी तो वो भागेंगे ना। तोरणमल के पिताजी सूरजमल जी, उन्होंने हमारे राजकोष से इतना उधार लिया है कि वो कंगाल हो चुके हैं। अच्छा, और नहीं तो क्या, यही देखकर तो हमने उन्हें दबोच रखा है। हमने तो सूरजमल जी को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर उन्होंने चुपचाप हमारी बात ना मानी और जहां हमने कहा वहां अपने बेटे का विवाह नहीं किया तो उन्हें सारा उधार राजकोष में लौटाना पड़ेगा। और अगर तोरणमल ने भागने की कोशिश की तो उनका सारा परिवार हमारे फंदे में फंस जाएगा। खम्मा घनी बड़ी रानी साहब, सूरजमल जी मिलना चाहते हैं आपसे। भेजिए उन्हें। रमा, भोजन की तैयारियां। अजब दी, आप पाकशाला में? माँ, हमने पता लगा लिया कि उन्हें कौन कौन से मिष्ठान पसंद है। कि नहीं, तोरणमल जी को? हमने सोचा आज दोपहर के भोजन में मिष्ठान हम बनाएं, उनकी रुचि अनुसार अपने हाथों से। आप उन्हीं को दीजिएगा हमको। ठीक है, किंतु अजब दी ये सब। हमने सोचा माँ, जिनके साथ हमारा विवाह हो रहा है उनके लिए हम उनकी रुचि अनुसार की मिष्ठान बनाएं अपने हाथों से। उन्हें अच्छा लगेगा ना, इसलिए। अच्छा ही है, आपने अपने आप ही परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। दिखाइए तो आपने क्या क्या बनाया है, देखिए। रुकिए माँ, हम बताते हैं। हमने मालपुए, खीर, घेवर, ठोर और ये सब तो कुंवर प्रताप की रुचि के मिष्ठान है ना। हम देखते हैं सूची। इस सूची में से तो आपने एक भी मिष्ठान नहीं बनाया है।
बोलिए सूरजमल जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या तो रानी सा ये है कि हमारे पुत्र को कुंवर प्रताप के बारे में कुछ पता चला है, और ऐसे में राणा जी और महारानी साहब भी यहीं पर हैं, और जब से उसे ये पता चला है तब से वो थर थर कांप रहा है। वो बहुत डर गया है रानी साहब। इसमें मारवाड़ की एक सहस्त्र मोहर है, खरे सोने की। जाइए, अपने बेटे के लिए नए वस्त्र लेकर आइए, अपने सारे परिवार वालों के लिए नए वस्त्र लेकर आइए, नए आभूषण बनवाइए। बिजोलिया निवासियों को भी तो पता चलना चाहिए कि मारवाड़ के सामंत सूरजमल जी पधारे हैं। अब क्या समस्या है आपकी सूरजमल जी? रानी साहब, वो जो बात पता चली है। कौन सी बात? वो कुंवर प्रताप और अजब देई के बारे में। पिता है आप बींद राजा के, थोड़ा रौब दिखाइए, थोड़ी अकड़ दिखाइए। आपके बेटे का विवाह अजब दे के साथ ही होगा, क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं। आप समझ गए ना? और अगर आपने डर कर कोई मूर्खता की तो आप जानते हैं ना मालदेव जी का क्रोध, और हम नहीं चाहते कि मालदेव जी को आपकी वजह से कोई क्रोध आए। अब जाइए, सगाई की तैयारियां कीजिए। जयवंता, हमें आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। और ये सब क्या है? हम जा रहे हैं हंसा। जा रहे हैं? इतनी शीघ्र? किंतु क्यों? वो मंदिर जाने के लिए हम आए हैं यहाँ पर, तो जिस काम के लिए आए हैं उसके लिए समय रहते निकल पड़े तो हम सबके लिए ठीक रहेगा। हम सबके लिए ठीक रहेगा? इस बात का क्या अर्थ निकाले हम? हमारे यहाँ आने का असली ध्यान किसी को नहीं पता चलना चाहिए, वरना हमारा जो भी बचा खुचा सम्मान है वो सार्वजनिक अपमान में बदल जाएगा। अर्थ क्या? कुलदेवी के मंदिर जाकर सबके लिए आशीर्वाद लेंगे तो सबके लिए ठीक रहेगा ना? ओह, हम तो कुछ और ही समझे थे। एक बात बोले आपको, आप जो यहाँ बिचौलिया में मंदिर जाने के लिए आए हैं, पता नहीं क्यों हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। अच्छा, तो आपको क्या लगा हम किस लिए आए यहाँ? वो हमें लगा नहीं, बता दिया तो पता नहीं, छोड़िए। नहीं नहीं, बताइए ना, क्या लगा आपको? आप सब जाइए। अब तो बताइए। वो हमें लगा था कि आप यहाँ कुंवर प्रताप के लिए अजब्दे का हाथ मांगने के लिए आए। हम मामलक जी के पास अजब्दे का हाथ मांगने बिचौलिया जाएंगे। हमारे यहाँ आने का असली ध्यान किसी को नहीं पता चलना चाहिए। क्या सोचने लगी? इस समय आपको ये सब नहीं सोचना चाहिए हंसा।
आप माँ है बिनड़ी की। आपको अजब के विवाह पर ध्यान देना चाहिए। हमें अब चलना चाहिए। फिर भाई जी ठीक है, फिर हम चलते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हम तोरण में जैसे निर्भल बेटे से लड़ नहीं सकते। ये हमारे धर्म के विरुद्ध होगा। भाजीराज जी, आप क्या कर रहे हैं? हमें स्वयं समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। पहले तो हमने सोचा कि उस तोरणमल को हम लड़ने के लिए चुनौती दें, स्पष्ट कह दें कि आओ, यदि अजब देह से विवाह करना है तो पहले हमें पराजित करके दिखाओ। राजपूत हो तो करो हमसे दो, फिर हम सबके सामने उन्हें पराजित करके राव मामरक जी से पूरे सम्मान सहित अजब देह का हाथ मांग लेंगे। किंतु कहाँ से आ गया भाजीराज? आपकी योजना बहुत ही अच्छी है। नहीं चक्रपाणी, योजना तब ठीक होती जब बात बराबरी की हो। हम तो ऐसे आए थे उस तोरणमल से मिलने के लिए, ये देखने कि उनमें कितना दम है। जैसे ही हमने उन्हें देखा हम समझ गए ये ना तो हमारी तलवार का वार संभाल पाएंगे और ना ही ये तोरणमल मल युद्ध में टिक पाएंगे। अब जो इतना निर्बल हो उसे युद्ध के लिए कैसे ललकार सकते हैं हम? इसीलिए उतार रहे हैं सब। पर विजय का प्रयास तो अनुचित होता है ना भाजीराज? हम अपना धर्म भी तो नहीं छोड़ सकते हैं ना चक्रपाणी। ये क्या बात हुई भाजीराज? ये आप धर्म की बात कर रहे हैं? वाह, बेझिझक झूठ बोलकर आपके अजब को आपके सामने लेकर जा रहा है। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। अब आई सारी योजना पकड़ में चक्रपाणी। झूठ, इस तोरणमल के झूठ को हम दोनों ने कितनी सरलता से पकड़ा है। क्या पता ये और कितने झूठ बोल चुका है। राव मामू जी क्या जानते हैं इसके परिवार के बारे में? क्योंकि ये रिश्ता तो राजा मालदेव जी और उमा देवी जी ने तय किया है और उन पर तो पहले ही हमें कम विश्वास है। हम एक काम करते हैं, हम हमारे दाजीराज को बोलते हैं इस तोरणमल के झूठ के बारे में। वो अवश्य ही बहुत कुछ पता कर लेंगे। बात तो आप ठीक कह रहे हैं भाजीराज, किंतु राणा जी बीच में आ गए तो बात बहुत बढ़ जाएगी। तो फिर मैं कुंडली निकाली हूँ इसकी। पंडित चक्रपाणी मिश्र है हमारा नाम। अभी उस तोरणमल की कुंडली बनाते हैं। अरे नहीं चक्रपाणी, ये कुंडली नहीं। आप हमें उसका सारा आगा पीछा निकाल कर बताइए, सारी बातें, क्योंकि एक ना एक बात तो अवश्य पता चलेगी जिसका हम ब्रह्मास्त्र की भांति प्रयोग करें। बाजीराज, समझ लो आपका ये काम हो गया, किंतु तब तक आप करेंगे क्या? तब तक हम चुन चुन कर उचित लोगों से मिलते हैं और अपने पक्ष में वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अब अजब देह से बात करके तो कुछ होना नहीं। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? देखा जब थे, हमारा संदेह गलत नहीं था। राणा जी मंदिर जाने के लिए नहीं आए थे बिचौलिया अपने पूरे परिवार के साथ। वे तो माँ, दूसरों का सामान छुप छुप के देखना भ्रष्टाचार के विरोध होता है। चुप रही है जब देखिए,
ये सारा सामान शगुन का है। इसका अर्थ जमंता ने हमसे झूठ बोला। आता ही नहीं है उन्हें झूठ बोलना। बचपन से जानते हैं हम। ये सारा सामान शगुन का ही है। माँ, आपको तो बस हर रोज शगुन ही शगुन दिखता रहता। बिजोलिया में जो शगुन आना था वो मारवाड़ से आ चुका है, और बताया ना उन्होंने वे मंदिर जा रहे हैं, और हमें दासी ने भी बताया था ये सब सामान उन्हें दान में देना है। अजब देव, शगुन का सामान और दान का सामान, इनमें क्या अंतर होता है हमें अच्छी तरह से पता है। दान का सामान और होता है, ये तो निश्चित रूप से शगुन का ही सामान है। अच्छा चलिए, मान लिया ये है शगुन का सामान, ले जाना होगा कहीं भी, किंतु आप इसमें इतनी रुचि क्यों दिखा रही? जानती है ना माँ, दाता ने 2 दिन बाद हमारी सगाई तय कर दी है। अब ये सब छोड़िए, दूसरों का निजी सामान देखना आपको शोभा नहीं देता। कभी कभी तो लगता है आप हमारी नहीं, जयवंता की पुत्री है। वही बोलने का ढंग, वही सोच, वही आचार व्यवहार। जयवंता भी अपने मन की बात छुपा रही है, और आप भी। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने समासी जी। और प्रताप, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ आपसे बात करने नहीं आए। कुंवर प्रताप, आप ही बताइए, हम जो सोच रहे हैं ठीक सोच रहे हैं ना? हाँ समासी जी, आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं। हमारे दासीराज, रानी माँ और सभी लोग हमारे रिश्ते के लिए आए थे। ये भेंट और उपहार देख रही हैं, ये सब अजब देख के लिए ही लाए थे। तो माँ, अब तो चुप रहिए अजब, अब एक भी शब्द मत बोलिए बीच में। हाँ समासी जी, हम ये विवाह चुपचाप होते नहीं देख सकते। कुंवर प्रताप, हम भी नहीं। तो फिर हमें आशीर्वाद दीजिए मासी जी कि हमारी योजना सफल होए। विजयी बा, अब सब लोग जा सकते हैं। राणा जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वीर भाई जी, हमें चलने की तैयारियां देखनी है। आपकी बात हम बाद में सुन लेंगे। राणा जी, एक पल के लिए हमारी बात सुन लीजिए। शीघ्र बोलिए, क्या बात है? अजय देव और कुंवर प्रताप एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। वीर भाई जी, इस विषय से आपका कोई संबंध नहीं है, इसलिए इस विषय पर हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहेंगे। सही कहा आपने, इस विषय से हमारा कोई संबंध नहीं, किंतु हम अपनी जीजा को दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि चित्तौड़ के इस विशाल और अनजान महल में जीजा ही थी जिन्होंने हमें गौरव और सम्मान दिलाया था। अब आप हमारे परिवार का अंग बन चुकी हैं। आपका विजय तिलक वीरबाई जी करेंगे। नहीं देख सकते हम कुंवर प्रताप को दुखी, क्योंकि जिस दिन हम यहाँ पहली बार आए थे उन्होंने हमें
हमारी गाड़ी छूटी माँ। हमें माँ कहकर पुकारा था। और आप क्या समझते हैं राणा जी कि आपको कोई अंतर नहीं पड़ता? कि आप बेहद कठोर हैं? नहीं राणा जी, भीतर से आपका हृदय भी बहुत कोमल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जीजा, प्रताप या फिर हमारा। आप भी भीतर से उतने ही दुखी हैं जितने कि हम सब हैं। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है राणा जी कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस दिन हम आपसे पहली बार आपके खेमे में मिले थे, तभी ये विश्वास था हमारा, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम ही अपने प्राण ले लेते हैं। किसी को भी अपने प्राण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी पुत्री से विवाह कर हम आपके मान को बचाएंगे। अब आप बताइए कि हम अपने इस विश्वास के साथ क्या करें? वीरबाई जी, हम आपकी मंशाओं को, आपकी भावनाओं को समझते हैं, किंतु अब कोई मार्ग नहीं बचा। एक मार्ग अभी भी है राणा जी। आप राव मामरक जी से बात कीजिए, वे आपका बेहद सम्मान करते हैं। आपका सुझाव अच्छा है, धन्यवाद। इसे ऐसे ही बांधकर रखवा दो मालवाही गाड़ी में, देने में सुविधा होगी। आप लोग जाइए, हम आते हैं। अरे वाह, ये कैसा संयोग है। हम अभी आप ही के पास आ रहे थे ये भेंट लेकर। अजब देखो, उनकी सगाई पर हमारी ओर से भेंट। अजब देखे लिए तो आप और भी बहुत कुछ लेकर आई हैं ना चित्तौड़ से, है ना? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अब कम से कम हमारे सामने तो सच को नकारने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। हमने भी बहुत प्रयास किया, किंतु हुआ ही नहीं। मतलब ये कि मन में ये जो बात घर कर चुकी कि जोड़ी तो कुंवर प्रताप और अजब दे की सर्वाधिक उपयुक्त है, ये बात दबाई नहीं दबती। क्या करें? बात तो यही है हंसा, हम तो आए भी इसलिए थे यहाँ पर। सच आ गई ना असली बात सामने। हे भगवान, मन पर जो बोझ था आज वो उतर गया। अभी हम सारे बिचौलियों में मिठाइयां बंटवाते हैं। जय माता, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसा, अब तो बहुत देर हो चुकी है, व्यर्थ ही हम सबकी जगह साई हो जाएगी। सगाई की तिथि भी निश्चित हो चुकी है। सगाई की सिर्फ तिथि निश्चित हुई, सगाई नहीं हुई है। याद करो जयवंत कि किस प्रकार हमने विगत में भी कठिन से कठिन परिस्थिति को अनुकूल बनाया है, और फिर आज जब अपने बच्चों की सुख की बात है तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे? आप बस हमें इतना बताइए, आप हैं ना हमारे साथ? ये भी पूछने की बात है वाला।
आज वचन पे जान निसार करने वाले सभी राजपूतों को हमने ये दिखा दिया है कि हम जब भी अपने आप से किसी बात के लिए हद कर लेते हैं तो फिर उसे सरंजाम देकर ही रहते हैं। हमने अपने आप से यह हद किया कि हम बगावत की जुर्रत करने वाले सभी इलाके को अपने कब्जे में करेंगे। और देखिए हमने जो कहा था वो करके दिखा दिया। क्योंकि रखी कुछ गलत कह रहे हैं हम। बिलावल, समझाओ अपने इस दोस्त को कि खामखा शहंशाह का वक्त जाया ना करे, झुकाए सर इनके सामने, नहीं तो अबीर गर्दन हुआ के रखेंगे। रुक जाइए बैराम खान जी, हमें एक अवसर दीजिए। सारे पालनपुर दुर्ग पर अकबर की सेना का कब्जा हो चुका है तीरथमल जी। ये सच है कि हमने ही दी थी चुनौती, पर हम हार गए तीरथमल। ये जो कह रहे मान लीजिए, शहंशाह का दिल बहुत बड़ा है। देखा, उन्होंने कर दिया ना हमें क्षमा, वैसे ही आपको भी क्षमा करेंगे। बस अपनी हार स्वीकार कर लीजिए। यदि आप ये समझते हैं किसने आपको क्षमा कर दिया है तो आप मूर्ख हैं मेरावाल। ये लोग तो जानते ही नहीं है क्षमा करना। और रही बात मेरे सर झुकाने की, तो मैं अपनी अंतिम सांस तक इस कायर के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। हम अभी इस गुस्ताख का सर इसके धड़ से अलग कर देते हैं। रुकिए खान बाबा, रुकिए। क्या कहा तुमने? कायर माने बुज़दिल। और नहीं तो क्या, कायर ही तो हैं आप। तभी तो हम जैसे छोटे मोटे राजाओं पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, और जब प्रताप जैसा शेर सामने आता है तब पसीने छूट जाते हैं। चुप बदतमीज! शहंशाह, क्यों आप इस बदजुबान के लिए अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं? हम अभी इसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डलवा देते हैं। ले जाओ इसे। रुकिए। लगता है तुम्हें अपने इर्द गिर्द के इलाकों के बारे में खबर है, क्योंकि जिस प्रताप की तारीफों में तुम कसीदे पढ़ रहे हो, वो उस वक्त कहा था जब हमने राजपुताने की छाती पर अजमेर की बुलंद दीवारों पर सरेआम निशाने मुगलिया की ताकत। वो नहीं आया। अलवर का किला भी सर कर लिया है हमने, पर तुम्हारा वो प्रताप नहीं आया है। अब बोलो तीरथमल, कौन है तुम्हारी नजरों में शेर? हो गया, अब मुझको विश्वास हो गया कि तुम अपने सपनों की दुनिया में जीने वाले एक अज्ञानी बच्चे हो। जब सच अपने अनुरूप नहीं हो पाया तो मन रखने के लिए सपनों के संसार में जीने लगे। क्या कहना चाहते हो तुम? शहंशाह, आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों इस बरसात के साथ इतनी बात कर रहे हैं? हुक्म दीजिए, हम अभी उड़ा देंगे इसकी गर्दन। हुक्म दीजिए आप। मसला क्या है खान बाबा?
क्या आपको नजर नहीं आ रहा है कि शहंशाह हिंद बात कर रहे हैं इससे? लेकिन शहंशाह, लगता है अपनी मौत सामने देखकर तुम्हारे होशो आवाज उड़ गए हैं। कहीं पागल तो नहीं हो गए हो तुम? पागल तो आप हो गए जो अभी भी अपने आप को प्रताप से अधिक शक्तिशाली समझते हैं। पर हमारे सामने अलवर और अजमेर की बातें कर रहे हैं। अलवर और अजमेर को तो बहुत पहले कब्जा कर चुके हैं प्रताप। पर आप कुछ नहीं बिगाड़ सके उनका। उल्टे प्रताप के डर से आप भाग खड़े हुए थे अपनी सेना सही है। और संभवतः आप जीवित भी हैं उसी वजह से, अन्यथा इस समय मैं आपके शव के पास खड़ा हूं। तरस आता है हमें आप सब पर कि एक बच्चे के सपने को साकार करने के लिए ना जाने क्या क्या नाटक करने पड़ते हैं आपको। सचमुच दया आती है। वहां क्या है खान बाबा? कुछ नहीं शहंशाह, कुछ भी तो नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। देखिए, हम कह रहे थे आपसे, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। कौन था वो हमारी आरामगाह की खिड़की पे खान बाबा? रियासत अलवर के कुछ सरफिरे हैं जो बदला लेने के लिए महल में घुस आए हैं। उठो उठो और लड़ो हमारे साथ एक वीर शत्रु के भांति। उठो मुगल! ये आवाज क्या है? वो लगता है अच्छे दिन अब गए। शहंशाह, इसके कहने का मतलब है कि राजपुताने के अच्छे दिन गए। वो देखिए, नासिर हमारी जीत का जश्न मना रहा है। वहां देखिए। हम आप दोनों से गुजारिश करते हैं शहंशाह की सलामती के लिए ये खबर हमारे अलावा आप दोनों तक ही महदूद रहे तो बेहतर होगा। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।